दुनिया भर में मोटापे की समस्या लगातार बढ़ रही है। इसके पीछे हमारी खराब जीवन शैली, गलत खान-पान और एक्सरसाइज की कमी है। अगर मोटापा हद से ज़्यादा है, तो तरह-तरह की रोग भी इससे हो रहे हैं। इसमें सबसे कॉमन है गठिया, स्लीप एनीमिया, ब्लड प्रेशर। इसके अलावा कई ऐसे रोग हैं जो कि मोटापे की वजह से हो रहे हैं। अगर आपका शरीर संतुलित है, वजन नियंत्रित है, तो आप स्वस्थ हैं। मोटापा क्यों बढ़ रहा है, इसका कारण क्या है और मोटापे का निदान क्या है? आज प्रभात खबर की ओर से परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें बिग अपोलो हॉस्पिटल के लेप्रोस्कोपी एवं बेरियाट्रिक सर्जन डॉक्टर अभय कुमार आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, स्वागत है हमारे स्टूडियो में आपका। धन्यवाद, धन्यवाद। सबसे ये सर बताइए, मोटापा इतनी तेजी से बढ़ रहा है, इसका कारण क्या है? देखिए, पूर्व में ऐसा माना जाता था कि विकसित देशों में मोटापा ज़्यादा है, वहाँ खान-पान की शैली भिन्न है। लेकिन अगर पिछले 2 या 3 दशक को आप देखिए तो इंडिया में भी मोटापे की समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और वो एक अब एपिडेमिक के रूप में फैल चुका है। इसका प्रमुख कारण है एक्सरसाइज की कमी और खान-पान का गलत तरीका। खान-पान का गलत तरीका, जितने भी आप फास्ट फूड देखते हैं वसा युक्त होते हैं। जितने भी आजकल बच्चों को भी टिफिन दिया जाता है, वो स्कूल का इंस्ट्रक्शन रहता है कि कृपया मैगी और सूजी का सामान, मैदा का सामान न भेजिए। लेकिन आज अगर डे टू डे लाइफ में देखिए, सारे लोग वर्किंग हैं और रेडी फूड को खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। बाहर में आप निकलते हैं तो बर्गर खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं। ये अगर महीना में 1 दिन खाएं तो शायद स्वाद के लिए ठीक है, लेकिन अगर वो जीवन शैली में आ जाए खाने में तो आपके लिए जहर का रूप काम करता है और वसा काफी जमा होता है और मोटापा हो जाता है। जी, सर एक और ये भी हम देखते हैं कि आजकल मोटापे के लिए बेरियाट्रिक सर्जरी का चलन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जैसे आप भी बेरियाट्रिक सर्जरी कर रहे हैं सर। तो सर इसका सक्सेस रेट क्या है बेरियाट्रिक सर्जरी का? देखिए, मोटापा मोटापा एक लिमिट तक अच्छी चीज है। अगर जिसको हम लोग प्राचीन काल से कहते हैं कि मोटा ताजा, लेकिन बियॉन्ड द लिमिट वो एक रोग का कारण बनता है और वो इटसेल्फ नॉट अ डिजीज बट इट मदर ऑफ डिजीज है ना। उसको आप बहुत सारे रोग का जनक कहते हैं। जैसे आप मोटापा को हम लोग परिभाषित करते हैं इन टर्म्स ऑफ बीएमआई। एशियन पॉपुलेशन में हम लोग देखते हैं सेंट्रल ओबेसिटी, उसी में बीएमआई के साथ सेंट्रल ओबेसिटी कितना है। अगर आप पेट के हिस्से को देखेगा तो उसका काफी पेट का सरकमफेरेंस बड़ा रहता है। दैट इज ए डेंजरस काइंड ऑफ मोटापा, उसको खराब मोटापा कहते हैं। तो बीएमआई में अगर 27 से ऊपर कोई है तो उसे मोटा कहते हैं, लेकिन 27 वाले को ऑपरेशन की जरूरत है ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर बीएमआई हम लोग तय करते हैं वजन से और हाइट को मीटर स्क्वायर से भाग देते हैं तो जितना निकलता है उसको किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर पर बीएमआई देखते हैं। तो बीएमआई अगर 35 के ऊपर है और किसी तरह का सांस, गठिया, ब्लड प्रेशर का रोग है, डायबिटीज है, तो उसको हम लोग जरूर सलाह देते हैं। अच्छा, अगर बीएमआई 35 से ऊपर है तो इसको सर्जरी कराना ही है। और अगर बीएमआई 30 और 35 के बीच में है और कोमॉर्बिड कंडीशन है तो उन्हें भी कराना चाहिए ऑपरेशन, क्योंकि इस ऑपरेशन में मूलतः स्टोमिक और आंत का, जिसको कि रेस्ट्रिक्टिव एंड मालएब्जॉर्प्टिव सर्जरी कहते हैं। तो हम लोग विभिन्न तरह का पेशेंट का चयन करते हैं कि किसमें किस तरह की बेरियाट्रिक सर्जरी करनी चाहिए और उसी तरह करते हैं। उसके परिणाम बहुत ही अच्छे होते हैं। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, सांस का प्रॉब्लम बहुत जल्दी ही खत्म होने लगता है। ये देखा गया है कि डायबिटीज के लिए कुछ देशों में ये बेरियाट्रिक सर्जरी एक वरदान साबित हुई है और हमारे देश में भी बहुत लोग उसका फायदा उठाए हैं। अच्छा, अगर हद से ज्यादा अगर मोटे हैं और सर्जरी नहीं करा रहे हैं तो सर इसका क्या दुष्परिणाम होगा? देखिए, इसका सवाल बहुत अच्छा है और आपके ये प्रभात खबर के माध्यम से हम पब्लिक को अवेयर करना चाहते हैं कि ये उसी तरह का सवाल है कि आप अल्कोहल एक लिमिट से ज्यादा लेकर के आप ड्राइविंग करना चाहते हैं और बार बार करना चाहते हैं, तो ठीक है, एक बार आप निकल गए, दूसरी बार आप एक्सीडेंट का शिकार हो सकते हैं। इसी तरह अभी मैंने बोला कि ओबेसिटी जो है, मोटापा एक लिमिट से अगर बढ़ता है तो बहुत सारे रोग को जन्म देता है।
तो उस रोग को जो जन्म देता है, जैसे कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, बहुत लोग के घर आप जाइएगा देखिएगा कि वो साथ सो रहे हैं और खर्राटे की आवाज आ रही है, गर्दन काफी मोटा है, काफी मोटे हैं, उनका सांस का प्रॉब्लम है, उनको गठिया का प्रॉब्लम हो गया है, उनको डायबिटीज हो गया है, उनको डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो ये सारा बीमारी जो है वो मोटापे से जनित है। तो अगर मोटापा को नहीं खत्म करेंगे तो वो विकराल रूप धारण करेगा और वही उनके खराबी का कारण बन जाएगा। संतुलित आहार लेते हैं और डेली एक्सरसाइज करते हैं तो वो बहुत कारगर है, लेकिन एक लिमिट के बाद हम लोग भी चयन वैसे ही पेशेंट के करते हैं कि अगर लिमिट के बाद आप नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी खाने के बावजूद, एक्सरसाइज करने के बाद आपका वजन नहीं घटने वाला है, तभी उस पेशेंट को हम लोग बोलते हैं कि आप बैरेटिक सर्जरी कराइए, मोटापे की सर्जरी कराइए। और अगर आप बिहार के कंटेक्स्ट में देखिएगा, अगर बिहार से बहुत सैकड़ों लोग बाहर जाते हैं और बहुत हाई पे करके सर्जरी कराते हैं, जबकि हमारे यहाँ बिग अपोलो एक्सपेक्टर हॉस्पिटल में ये सुविधा बहुत सुगम उपलब्ध है और हम लोग ऑपरेशन करते हैं और दूसरे दिन मरीज को घर भेजते हैं। ऑपरेशन करने के बाद मरीज दूसरे दिन भी चले जाते हैं, लेकिन डॉक्टर अभय ने एक अच्छा मैसेज ये दिया है कि अपने को अगर स्वस्थ रखना है तो अपने शरीर के वजन को नियंत्रित रखना बेहद ही इम्पोर्टेंट है। आप सर हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।